जीवन की राहों पर चलने के लिए हौसला चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत देश के हैं या फिर विदेश के जितने भी हमारे दर्शक मित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी के प्रेम के लिए मैं धन्यवादी हूँ। साथ ही साथ वीडियो हमारे आगे तक आप पहुंचा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं जोश और होश में आपके साथ एक आवाज लेकर आ रहा हूं, जो कभी डरना नहीं और कभी मारने और मरने की बात नहीं करना। संसार भर में मसीह समाज के ऊपर बहुत तोड़ फोड़ और मार ठोक होता चला जा रहा है। उसके बारे में मैं लगातार वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा है कि हमारे मसीह समाज के ऊपर जिन पास्टरों ने सेवा किया है, मसीह लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, उनको मारा जा रहा, यानी कि तोड़ा जा रहा। साथ ही साथ चर्च बिल्डिंग को भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगले एक वीडियो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको संदेश दूंगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग प्रकार के मंदिर बनाया करते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई भी प्रकार के मंदिरों में नहीं होता। उस बात को मैं वचन के द्वारा आपके सामने साबित करूंगा। तो परमेश्वर कहां पर रहता है, उस बात को भी हम देखना चाहेंगे। आइए इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में हम वचनों के साथ बात करेंगे। और सारे जितने भी मसीह भाई बहन जिनके ऊपर विरोध हो रहा है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और बड़े आपको जोश आएगा, हिम्मत आएगा। चलो अगला वीडियो देखते हैं। आपको पता होना चाहिए ना, आप मीडिया में कौन रोक रहा है? हाँ, सत्ता में बैठे लोग, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना खुल के। सवाल तो यही है, हमारे चर्च जो तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े? हम आप बताइए हमको। कहा जा रहा है कि अवैध जगहों पे बने गए हैं, इसलिए अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ जितने भी बाहर रोड साइड पे पेड़ के नीचे जो धर्मों के खुले पड़े हैं, क्या वो अवैध नहीं खुले हैं? नहीं, अगर वो तो नहीं तोड़े जा रहे। और हमारा चर्च कहीं कोई अवैध नहीं खुला है। हमारा चर्च हमारी ज़मीन पे खुला हुआ है। बस दिक्कत ये होती है कि जो अविश्वासी लोग वहाँ आते हैं, विश्वास में आते हैं, वो खटकते हैं आंखों में कि ये कैसे प्रभु में आ रहे हैं। तो अभी मैंने भी तो विकास का नारा लेकर चल रही है, सबका विकास हो रहा है। सरकार विकास कर रही है, बहुत विकास हो रहा है यूपी में। मैं विकास के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, विकास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है, यहाँ लोग जो आए हुए हैं वो चर्च तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम जो लगता है ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ सबका विकास डिस्कस करने नहीं आया है। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। पहली चीज़, बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है, और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आँख के बदले आँख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम्हें तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये रामदेव जी अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे लिए जो विश्वास में आते हैं, बाइबल हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप तलवार लेके पिटाई करना शुरू करो जाके। हमारी बाइबल, हमारा जो हथियार है वो हमारी प्रार्थना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम यहाँ पे आए भी हैं सिर्फ एक विनती को लेके आए हैं। आप देखिए, इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, अमित जी बहुत देर से सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, जो न्यूज़ चैनल जो आप, क्या है नाम है? नेशनल दस्तक। हाँ, ये दिखाते हैं आप ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल। क्या आप इस चीज़ को आप देखेंगे कि एक मसीह जो एक यूनिटी है जो आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जो आज मसीह लोग इकट्ठे हैं, ना तो ये कोई वायलन कर रहे हैं, ना ये किसी को उकसा रहे हैं, वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने दो।
तो उसमें प्रॉब्लम कौन क्या रहा है? है प्रार्थना करने से? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, रोक कौन रहा है? वो तो आपको भी पता है, न्यूज़ चैनल तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को जानता है, क्योंकि जहाँ चर्च तोड़ी जाती है आप हमसे ज़्यादा पहले पहुँचते हैं। वैसे तो मंदिर मस्जिद भी तोड़े जाते हैं। आप गिनती करिए ना, गिनती कीजिए उसको। अच्छा, गिन के तोड़े जा रहे हैं चर्च? आज सबसे ज़्यादा, हम चर्च की बात नहीं कर रहे, आज घर के अंदर एक 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग बैठ के यीशु का नाम ले रहे हैं, या 20 लोग बैठ करके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रार्थना रख दी, तो उसके अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि आज के टाइम में जो न्यूज़ नेशन, क्या न्यूज़ नेशनल दस्तक है, या और भी बहुत सारे जो बिके हुए चैनल हैं, ये बिका हुआ चैनल नहीं है, मैं नहीं बताता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। हम आप अभी मुझे नहीं पता कितनी चीजें काटने वाले हो आप, है ना? क्योंकि एक मसीहत गवाही जो होती है ना, वो धर्म बदलने नहीं आती। पहली बात तो ये वीडियो अब पूरा ही जाएगा, कटने वाला वैसे भी नहीं था। सवालात ये हैं, तो सरकार तो ये कह रही है कि अच्छे दिन आ गए वही कह हैं, रहा हूँ। ऐसे अच्छे दिन है कि आपका जो है आस्था को तोड़ा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज के टाइम में एक मसीह लोग धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज़ नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है कि धर्म बदल जाएंगे, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म बदल जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। ये घबराहट क्यों है, मेरे को समझ नहीं आता। अगर एक व्यक्ति बाबाओं को मानता है, किसी दाढ़ी वाले को मानता है, किसी पगड़ी वाले को मानता है, किसी को भी मानता है, उसकी अपनी आस्था है। आज मैं खत्री परिवार से हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? हाँ, तो आपने सभी ने बड़े ध्यान से वीडियो को देखा है ना? मीडिया वालों के सामने क्या क्या मसीह लोग, मसीह भाई बहन बयान दे रहे हैं, देखा? बड़े अच्छे रीति से उन्होंने मीडिया को सबक सिखाया। तो हम बात कर रहे थे कि चर्चेस को लोग तोड़ रहे हैं, है ना? कई जगह कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई जगह बैठा हुआ है, कोई जगह कोई सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पर जाकर रोक टोक किया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इंसानों की जिंदगी कोई राष्ट्र बनाने से नहीं सुधरेगी। इंसानों की जिंदगी कोई एक धर्म बनाने से नहीं सुधरेगी। इंसानों की जिंदगी कोई एक जाति बनाने से नहीं सुधरेगी। इंसानों की जिंदगी प्रेम भाव से रहने से सुधरेगी, एकता बनाने से सुधरेगी, हेलो, भाईचारा में रहने से सुधरेगी। चलो देखते हैं हम अगला वचन कि परमेश्वर कहां पर है ना? लोग मंदिरों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के चर्च गिरजाघरों को तोड़ते हैं। तो चलो देखते हैं आपको क्या लगता है। इधर सुनो, मसीह विरोधी जितने भी, इधर सुनो, आपको क्या लगता है कि आप मंदिर तोड़ देंगे तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा? क्या चर्च तोड़ देंगे तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा? क्या आप क्या बोलना चाहिए कि दरगाह घर तोड़ देंगे तो ईश्वर नहीं सुनेगा? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसे कोई भी पत्थर या फिर ईंटों के या फिर मिट्टी के या फिर लकड़ियों के बने हुए मंदिरों के अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, और आप बोलेंगे भी कि लोग फिर इकट्ठा क्यों होते वहां पर जाकर, तो उसका जवाब मेरे पास यह है कि लोग सारे वहां पर इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जो सुनाने वाला कोई एक वहां पर पुजारी होता है, या फिर कोई एक पास्टर होता है, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई धर्म गुरु होता है, या फिर कोई एक शिक्षित अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उसने क्या बोलना चाहिए कि अर्पण किया है ना, कबूल किया है, और अपने आप को उसने भक्त तैयार किया है परमेश्वर के नाम के लिए या फिर लोगों के सुधार के लिए। उनके पास जाकर लोग वचन को सीखते हैं,
है ना, धार्मिक किताबों को वहां पर पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। इसीलिए वो कोई ऐसा स्थान बनाया जाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई दरगाह बनाता है, कोई चर्च बनाता है, कोई या फिर बड़ी सभा रखते हैं। तो मंदिर चर्च में तो लोग इतने समा नहीं पाएंगे, तो बड़ी सभा रखते हैं तो टेंट लगाते हैं, या फिर टेंट बड़ा नहीं लगा पाते तो खुले मैदान में रख दिया जाता है, ताकि एक साथ एक प्रकार का समाचार वहां पर सुनाया जाता है। नमस्कार, समझ रहे कि नहीं? थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। हाँ, लेकिन परमेश्वर कोई मंदिरों में नहीं है और कोई सभा के कोई जगह के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। आप मंदिर तोड़ देंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया? लेकिन उस बात के लिए भी हम टोकेंगे आप लोगों को। आइए देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन आपके सामने पेश करेंगे। आइए, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहां पर ऐसा लिखा है। तमाम मेरे दर्शक मित्रों और जो भी जितने भी विरोध करने वाले इंसानों, आपके बारे में भी मैं उंगली उठा रहा हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इतना याद रखो कि तुम खुद भी परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते और क्या तुम नहीं समझते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और परमेश्वर का आत्मा तो पवित्र है। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम दारू पी रहे हैं, तुम गुटखा पी रहे हैं, तुम गुटखा बेच रहे, दारू बेच रहे, चरस बेच रहे, गांजा बेच रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम लड़ाई कर रहे, व्यभिचार कर रहे, पाप कर रहे, चोरी कर रहे, गुनाह कर रहे, गाली गलौज कर रहे, माँ बहन को नहीं समझ रहे, उनकी सेवा नहीं समझ रहे, माता पिता का सेवा नहीं समझ रहे, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिए गए। एक दादी ने मेरे पास फोन किया गुजरात अहमदाबाद से, और उसने कहा कि बेटा, मुझे तो मेरे बेटे ने घर से बाहर कर दिया, लाखों करोड़ों की मिल्कत है उस माँ का, लेकिन बेटे ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अहमदाबाद में वो दादी रहती है और मुझे बड़े रोते हुए फोन किया। उसका मन रो रहा था, मैं जान गया। उसने कहा कि बेटा, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मेरा बेटा मुझे वापस घर पे बुला ले। वो सोना चांदी बेचकर वो किराए के घर में वो दादी रहती है। लगभग उसका 1 महीने का खर्चा पूरा 20,000 जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बेटों को देखो, ये कौन से वो व्यक्ति कौन है मालूम? वो हिंदू धर्म का व्यक्ति है। वो दादी प्रभु यीशु मसीह को मानती है और वो बेटा हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। क्या हिंदू धर्म में ये गुण है? मेरे भाइयों, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। ढूंढो अपनी किताबों में, ढूंढो अपने धार्मिक किताबों में, क्या मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं? ऐसे अपने आप को टटोलिए, अपने आप को जांचिए, आईना बना लीजिए धार्मिक किताब को, अपने आप को देखिए उसमें क्या सच में हम लोग उस लायक हैं या नहीं, क्या मेल खा रहा है धार्मिक किताबों से या नहीं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? दारू पी रहे, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, मारने ठोकने की धमकियां दी जा रही है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर तो प्रेम है यारो। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर तो प्रेम है, और तुम हिंसा बांट रहे हो, अपने आप को हिंसक बना रहे, अपने आप को खोखला बना रहे। ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा है, आइए देखते हैं। तुम ऐसा बहुत प्रचार सुना होगा आप लोगों ने इस वचन के द्वारा, बहुत प्रचार सुना होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है, अलग से है। यहां लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम परमेश्वर के घर हो, तुम परमेश्वर के निवास स्थान हो, तुम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर और बंगला और घर हो, हाउस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि ईश्वर ने आपको चुना है आपके अंदर रहने के लिए। क्या परमेश्वर ईंटों और पत्थरों के घरों और चर्च घरों में है? बिल्कुल नहीं। लोग वहां पर इकट्ठा होकर परमेश्वर के कलाम और वचनों को सुनते हैं, प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना? वो मिलने का एक स्थान है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको अगर तोड़ रहे उसका भी खर्चा किया गया है, उसका भी भरपाई दे दो, है ना? यहां पर नहीं दे पाए तो समझ लेना तुम्हारी खटिया खड़ी हो ही गई, यहां नहीं तो वहां जरूर होगी, समझ लेना, है ना? यहां न्याय नहीं निपट पाए तो वहां जरूर आपका न्याय में आप दोषी निकलेंगे। सुनो यारो, अगला वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसका सत्यानाश कर देगा। परमेश्वर का मंदिर तो पवित्र है और वह तुम हो। चाहे कोई भी मेरे वीडियो को देख रहा है, कोई भी मेरे वीडियो को देख रहा है, सबके ऊपर यह समाचार लागू हो रहा है। परमेश्वर के मंदिर को आप नाश अगर करोगे, बर्बाद अगर करोगे, है ना, खराब अगर करोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, कोई पुलिस नहीं करेगी, परमेश्वर करेगा नाश। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अपनी जबान को संभाल कर बोलिए। किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, जबान को संभालिए, ये परमेश्वर के मंदिर के अंदर वाली जीव है। हेलो, समझ रहे कि समझ रहे? धार्मिकता को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस धार्मिक किताब को पढ़ो जिस धर्म को आप मान रहे हैं। हेलो, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, साथ ही साथ आपको और मुझे बनाया। उस परमेश्वर के नाम की किताब को पढ़ते हैं, वो है बाइबल। हेलो, आप अगर किसी और को मानते हैं तो उसकी किताबें पढ़ो, उसका इतिहास निकालो, उसके बारे में सीखो कि उसने लोगों के लिए क्या भला किया, क्या बुरा किया, क्या सोचा, क्या नहीं किया, क्या जबरदस्ती, क्या कुछ हड़पा, वो पढ़ो जिसके बारे में आप बड़ा अभिमान करते, घमंड करते हैं, है ना, बड़े शान के साथ आप बड़ी बहादुरी दिखाते हैं। उसकी किताबें पढ़ो, उसकी जानकारी लो, फिर बाद में आगे की ओर कदम बढ़ाओ। इसी में आप सबका भला होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं? आपको अभी हमसे रिहाई लेना पड़ेगा। जाइए और वीडियो को इतना दौड़ाइए, इतना दौड़ाइए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि देश विदेश में पहुंच जाए। यूट्यूब का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारा सहायता कर रहे हैं संदेश को फैलाने के लिए। यूट्यूब का भी धन्यवाद। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक ले हम आपसे विदाई चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन करें और आप हमें सहयोग करें। इस चैनल को बढ़ाने में लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।